सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस, पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कुछ और समझ लेते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन मींस पॉइंट मास। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट मास। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में या तो मास लेंथ पे, इंटायर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसलिए इसको अपन डिवाइड करेंगे। तो ये जो, तो फर्स्ट आएगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। जरूरी नहीं है कि लैम्डा से ही उसको रिप्रेजेंट करना, कंपलसरी नहीं है, बट जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। दूसरा आएगा सरफेस और एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। थर्ड आएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको कैसे डिनोट करेंगे? रो। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी, जैसे ये एक मैंने थिन रॉड लिया, थिन रॉड इसलिए लिया है कि इसका कोई वेट जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका जो वेट है ये दिख रहा है, ये नेग्लिजिबल है। ये क्या लिया? थिन रॉड, थिन है ये। इसका मतलब यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये थिन रॉड है, ब्रैकेट में लिख देता हूं यूनिफॉर्म है अभी, मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रॉड यूनिफॉर्मली, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रॉड यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे अगर मास मैं m अज्यूम कर लूं, तो लीनियर मास डेंसिटी जो होगा लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो आप लैम्डा को क्या लिखोगे? m बाई एल, m बाई एल। मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो लैम्डा डायरेक्ट हो जाएगा क्या? m बाई एल, m बाई एल। यहां से अगर आप देखेंगे सरफेस मास डेंसिटी, तो मैंने क्या किया? एक डिस्क ले लिया सपोज, ये एक रेडियस मान लीजिए, ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, मास m। तो यहाँ पे जो सिग्मा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास कैसा? थिन डिस्क है। ये कैसा डिस्क है? थिन डिस्क। थिन डिस्क मतलब क्या है कि इसका कोई थिकनेस जो है, वो जो थिकनेस होगा वो निग्लिजिबल है। जो थिकनेस है वो क्या है? निग्लिजिबल है, राइट। तो इसीलिए थिन डिस्क। जब अगर सिर्फ क्वेश्चन में डिस्क भी लिखा हुआ है, मतलब उसका थिकनेस नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। अगर कहीं पे उसका थिकनेस होगा तो वो मेंशन किया होगा, अगर कहीं पे उसका थिकनेस आएगा तो वो मेंशन किया होगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सरफेस मास डेंसिटी, ये होगा मास पर यूनिट एरिया,
मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा क्या लिखोगे आप, m बाई ए, m बाय ए, या m बाय पाई आर स्क्वायर, m बाय ए। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी, अगर वॉल्यूम कंसिडर करना है यहाँ पे, जैसे मैं एक स्फीयर कंसिडर कर लेता हूं, रेडियस आर, मास एम, तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, ये सॉलिड स्फीयर है सॉलिड, तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बाय वी, m बाय वी। तो यहां से अगर आप लैम्डा की बात करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। कुछ आ रही है बात समझ में। तो जहां पे कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे या तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास, या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको बोलेंगे सरफेस और एरियल मास डेंसिटी। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। राइट, नोट कर लीजिए इतना पहले आप। Sir, यस, sir, in all cases, mass is uniformly distributed, no? जरूरी नहीं है। अच्छा. Sir, वो discrete mass मतलब mass is concentrated at a point, no? Like. एक ही पॉइंट पे पॉइंट मास लिखा ना, डिस्क्रीट मतलब Okay. पॉइंट मास लिखा हुआ है वहां, पॉइंट मास। So second और third case में disc and sphere are uniform. ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है इसलिए डायरेक्ट आ जा रहा है m बाई ए, डायरेक्ट आ जा रहा है m बाई वी। इसका मतलब रो की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। रो क्या है, रो जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम, रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। थ्रू आउट द एरिया सिग्मा इज कांस्टेंट, थ्रू आउट द लेंथ लैम्डा इज कांस्टेंट। थोड़ा सा समझते, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। यहाँ से ये थिन रॉड, कैसा है ये, थिन रॉड, राइट, ये थिन रॉड। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, ये रॉड अगर यूनिफॉर्म है, लेंथ एल ले लिया, अगर इस रॉड को मैं यूनिफॉर्म अज्यूम कर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू m बाई एल, राइट। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाई एल, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाई एल। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये रॉड किससे बना होगा, थिन रॉड है तो ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना होगा, राइट। ये क्या होगा, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे 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 ऐसे, ये सब एलिमेंट्स। मैं एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेता हूँ ये वाला, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलके बना होगा, राइट। बेसिक एलिमेंट यही है इसका, तो इसका लेंथ मैं कंसिडर कर लेता हूँ dx। ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसका मास हो जाएगा dm, मास क्या हो जाएगा dm।
लेंथ क्या लिया, dx, मास क्या, dm, स्मॉल सा मास होगा dm। तो मुझे dm फाइंड करना है कि इस dm की वैल्यू क्या होगी, तो यूनिटरी मेथड लगाना। क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड। लेंथ l है तो मास क्या है, m, राइट। लेंथ अगर 1 यूनिट है तो मास क्या है, m/l, इसी को बोल रहे हैं लैम्डा। लेंथ अगर dx है तो मास क्या हो जाएगा आपका, m/l इंटू dx, यही मास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dm, ये क्या हो जाएगा, dm। तो बेसिकली जो dm आने वाला है इसका, dm क्या आ जाएगा, m/l इंटू dx। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx, लैम्डा dx। तो ये आपका आ जाएगा dm, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये लैम्डा है तो लैम्डा क्या कांस्टेंट है, मतलब पूरे लेंथ के लिए फाइंड करोगे तो भी m/l आएगा। किसी ने हाफ लेंथ के लिए फाइंड किया, हाफ लेंथ कंसिडर किया, हाफ लेंथ कंसिडर किया तो मास हो जाएगा m/2, लेंथ क्या हो जाएगा, l/2, तो m/2 अपॉन l/2 फिर भी m/l आएगा। किसी ने 1/4 के लिए कंसिडर किया, m/4 l/4, तो भी लैम्डा की वैल्यू m/l आएगी। मतलब कोई भी लेंथ कंसिडर करो, लैम्डा वुड बी सेम। तो मैं जब इतना लेंथ कंसिडर करूंगा तो इसके लिए मैं लैम्डा लिख सकता हूं ऐसा, लैम्डा इक्वल्स टू dm/dx। इसके लिए मैं लैम्डा क्या लिख सकता हूं, dm/dx। तो यहां से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। यहां से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx, राइट। तो यहां से आप टोटल मास भी फाइंड कर सकते हैं। कभी मास अगर गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में रॉड का, तो आप टोटल मास भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल मास भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिक एलिमेंट ये, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू l है, राइट। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल है, l के इक्वल है। और मैं यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। एंड लैम्डा इज गिवन, लैम्डा इज गिवन, इसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू x varies from 0 to l, where lambda not is constant, where lambda not is constant। समझो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट थी, राइट। लैम्डा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म रॉड होगा। लैम्डा वेरिएबल हो गया मतलब नॉन यूनिफॉर्म। देखो लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल हो गया। लैम्डा वेरिएबल हो गया इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर सिग्मा वेरिएबल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। डेंसिटी वेरिएबल, रो वेरिएबल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। सिग्मा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। रो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। आपको फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ दिस रॉड, फाइंड द मास ऑफ द रॉड। इस रॉड का मास आप बताइए क्या हो। आंसर बताओ, आंसर। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, कैसे फाइंड करेंगे। आप इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट। इसका मास डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं लिख पाएंगे लैम्डा इक्वल्स टू m/l। सो m इक्वल्स टू लैम्डा इंटू l, m इक्वल्स टू लैम्डा इंटू l। तो आप ऐसा अगर लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा कांस्टेंट है नहीं, लैम्डा कांस्टेंट है नहीं। तो यहां से x डिस्टेंस पे क्या किया,
x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लिया dx का, x डिस्टेंस पे क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया dx का। क्यों ले रहे हैं एलिमेंट dl, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका मास फाइंड करना पड़ेगा, उसके मास को फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये dx, इसका जो मास आएगा वो आएगा dm, इसका जो मास आएगा वो क्या आएगा, dm, राइट। मास dm आएगा, तो dm को क्या लिखोगे आप, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। dm क्या हो जाएगा, dm इज लैम्डा dx। तो dm क्या आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का मास हो जाएगा dm, dm की वैल्यू लैम्डा dx। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा नॉट x dx। अब देखो ये वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, dm वेरिएबल x के साथ वैरी कर रहा है, तो अगर मुझे टोटल मास फाइंड करना होगा, टोटल मास, इंटीग्रेट, टोटल मास के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे dm, तो यहां से क्या जाएगा, लैम्डा नॉट x dx। लैम्डा नॉट को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा x dx। x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू l है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, l है, तो 0 टू, तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाई 2, 0 टू l। आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय, नोट कर लीजिए। सर प्लीज शो अप पार्ट। सर सर over here we can write dm equals lambda ds only when rod is uniform ना, तो आप सेकंड केस में कैसे लिखोगे lambda ds? यार भाई साहब, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है, नो सर, तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं है ना, वरना तो फिर डायरेक्ट आंसर कर देते ना, इफ लैम्डा इज कांस्टेंट देन m वुड बी व्हाट, लैम्डा इनटू l, सिंपल आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन यस ना। सर, बट ये जो स्मॉल एलिमेंट dx ले रहे हैं, तो क्या इतने पार्ट के लिए लैम्डा वुड बी कांस्टेंट, हाँ यस। तो इसलिए ऐसा लिखा, इसके लिए ये हो जाएगा। टोटल के लिए फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा टोटल वेरिएबल है, उस पार्ट के लिए कांस्टेंट करो। यस, ओके x डिस्टेंस पे ये लिया ना, ये कितने डिस्टेंस पे लिया, x पे, और x इसको अज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ ओके। सर यस सर, सर क्वेश्चन में दोनों जो रॉड है उसके दोनों इंच पे सर आपने क्या रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। x इक्वल्स टू 0, ओके सर एंड x इक्वल्स टू l। ओके 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 सर, थैंक यू सर। एक मिनट सर प्लीज। I see something is left. Can you take back? सर तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मास कांस्टेंट आया, फिर आपने लेंथ से मतलब इंटीग्रेट अरे कर भाई दिया साहब, इसके लिए मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इतने इतने एलिमेंट, इसका मास वैरी कर रहा होगा, ये जो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे उसका मास वैरी करेगा, नो सर, तो फिर कांस्टेंट। ओके हर किसी का मास फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेट करते हैं। यस। नेक्स्ट लिखेंगे अपन सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी सिग्मा।
सरफेस मास डेंसिटी एंड एरियल मास डेंसिटी। अब देखो यहाँ से मैं एक डिस्क लेता हूँ, एक जैसे यहाँ पे लिखा उसका लीनियर मास डेंसिटी में कुछ एग्जांपल लिख लेना साइड में। ये लीनियर मास डेंसिटी वाला कहाँ पे आएगा, साइड में कहीं पे एक एग्जांपल लिख लेना। किस में आएगा, थिन रॉड, रिंग, वायर, रॉड, रिंग, वायर, इतना जनरली अपनाएगा इट इज। इसमें आएगा ये लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, किसमें आएगा, थिन रॉड, रिंग, वायर, स्ट्रिंग भी लिख लो, स्ट्रिंग, इन सब में आएगा ये, राइट। अब मैं यहाँ पे एक डिस्क बना देता हूं। अब ये डिस्क जो है ये डिस्क है, थिन डिस्क, थिन डिस्क, थिन डिस्क। अभी मुझे इसका क्या है, जैसे अपने को पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो सिग्मा इंटू एरिया से अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये किससे बना होगा, ये डिस्क जो है इसका बेसिक एलिमेंट, जैसे अभी रॉड लिया, रॉड का बेसिक एलिमेंट क्या है, बेसिक एलिमेंट dx, राइट, dx ऐड कर दिया तो एक लेंथ बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, डिस्क है, ये डिस्क है तो इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे रिंग, यहाँ पे रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ऐसा। तो रिंग 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 करके ये डिस्क बन जाएगा। इसका जो बेसिक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिंग, क्या होगा, रिंग होगा। तो रिंग है तो मैं क्या करता हूं, बेसिक एलिमेंट हमेशा कंसिडर करते, जैसे उसमें dx कंसिडर किया तो इसमें रिंग कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, रिंग। तो r डिस्टेंस पे क्या किया, एक रिंग ले लिया जिसका थिकनेस भी होगा, यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक रिंग लिया जिसका थिकनेस है dr। ये है dr, ये क्या है, dr है, इसका थिकनेस कितना है, dr है, राइट, ये dr लिख दिया मैंने। ये एक एलिमेंटल रिंग है, क्या है, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। अब मुझे इसका मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास, राइट, मास फाइंड करना है। तो मास कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो सबसे पहले अपने को पता है अगर इसका मास मैं m मान लूं तो सिग्मा को आप क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म अगर ये होगा तो सिग्मा क्या आ जाएगा, m/a, राइट, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते m/a। अब मुझे इसका मास चाहिए, तो इसका मास फाइंड करने के लिए मैं इसका एरिया अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से एरिया जो इसका है, एरिया जो इसका आ रहा है एलिमेंटल रिंग का जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है dA, वो स्मॉल एरिया क्या है, dA। तो अब ये अगर ये यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते थे, कैसा, मास एरिया ए है तो मास क्या है इसका, एरिया ए है तो मास m है, एरिया 1 यूनिट होगा तो मास हो जाएगा m/a, इसी को अपन बोल रहे हैं सिग्मा। एरिया dA होगा तो मास क्या हो जाएगा, m/a इंटू dA, राइट, इसी को आप बोल सकते हैं सिग्मा dA। यही आपका क्या हो जाएगा, dm, यही आपका क्या हो जाएगा, dm। तो मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, उसको आप क्या बोलेंगे, dm, और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा dA, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा dA। अब मुझे dA फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, dA, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या हो गया, सिग्मा इंटू dA, वहां पे लैम्डा dl dx, यहाँ पे सिग्मा dA, इसका मतलब जब वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो डेंसिटी इंटू dv हो जाएगा, डेंसिटी इंटू dv। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। ये r है और ये dr है, ये जो है ये क्या है, dr है, ये r है और ये dr। मुझे इसका एरिया चाहिए ना, यही रिंग है, इस रिंग का कुछ थिकनेस है dr, इसी का मास चाहिए मुझे पहले।
तो इसके मास को फाइंड करने के लिए मुझे डीए चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? डीए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पहले इस टोटल का एरिया फाइंड कर लो, इसका एरिया फाइंड कर लो, और फिर इसका एरिया फाइंड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या इसका एरिया आएगा? ये वाला। तो डीए क्या लिख दिया? पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो डीए की वैल्यू क्या हो जा रही है? पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से डीए की वैल्यू क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये टर्म कैंसल आउट हो गया। अब देखो डी आर इज वेरी स्मॉल, राइट? जब डी आर वेरी स्मॉल है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो तो और भी स्मॉल हो जाएगा यार। डी आर इज वेरी यस स्मॉल, सर। यहाँ पे डी आर स्क्वायर है तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज डी आर इज वेरी स्मॉल। उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसलिए ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन। तो यहां से डीए की वैल्यू क्या आ गई अपने को? डीए इज 2 पाई आर डी आर। डीए क्या आ गया अपना? 2 पाई आर डी आर। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई आर डी आर आएगा। उसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखो, कट कर दो इसको, यहां से कट कर दो और ऐसा बना दो। कट करोगे और फिर इसको स्ट्रेच कर दिया ऐसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। कट करके स्ट्रेट लाइन बना दिया, और इसका थिकनेस कितना है? तो इसका थिकनेस है डी आर। कट करके जब ऐसा बनाओगे तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा, राइट? बिकॉज डी आर वाला टर्म अपन नेग्लेक्ट करें, 2 पाई आर आ जाएगा लेंथ इसका, ये वाला लेंथ 2 पाई आर दिखेगा। तो 2 पाई आर आ गया, और इसका थिकनेस कितना है? डी आर। तो एरिया क्या बन जाएगा? इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना होगा तो एरिया को आप क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू विड्थ। तो डीए की वैल्यू 2 पाई आर डी आर। क्या किया? इसको कट कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो अपने को एक रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर और इसका थिकनेस डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो 2 पाई आर इंटू डी आर। आप ऐसे भी देख सकते। तो यहाँ पे जो डीए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 पाई आर डी आर। इन सब का आगे यूज है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या हो जाएगी? 2 पाई आर डी आर। नोट कर लीजिए। डन। इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि इसमें क्या क्या आने वाला है, तो थिन डिस्क, थिन डिस्क, स्क्वायर प्लेट लिख देता हूँ, प्लेट, डिस्क, प्लेट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कॉन, हॉलो स्फीयर, एक्सेट्रा। तो ये सब आने वाला है अपने इसमें। सरफेस मास डेंसिटी कहाँ पे यूज करेंगे? थिन डिस्क, प्लेट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कॉन, हॉलो स्फीयर, इन सब में यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कहाँ पे? इन सब में यूज करेंगे। डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी।
डन। सर लोअर पर लिखा है लास्ट। एक एग्जांपल करते हैं। ये इसका रेडियस है, इसका जो सिग्मा गिवन है ना, सिग्मा इज गिवन एज सिग्मा नॉट इनटू आर, where r is distance, r is the distance from center, r is the distance from center. Find, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ डिस्क, थिन डिस्क है, ये मेंशन नहीं किया होगा थिन डिस्क, सिर्फ डिस्क लिखा होगा। अगर कभी भी इसका कुछ थिकनेस आएगा तो वो मेंशन किया होगा। फाइंड द मास ऑफ द डिस्क गिवन डिस्क and sigma naught is constant. Find the mass of the given disk. Find it. तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सिग्मा नॉट इनटू आर। आर क्या है, वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, इसमें इट मीन सिग्मा क्या है, वेरिएबल है। सिग्मा वेरिएबल है, इसका मतलब ये जो डिस्क है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो डिस्क क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप डायरेक्टली यू कांट फाइंड द मास ऑफ दिस डिस्क, है ना, डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। कैसा एलिमेंट होगा इसमें, ये डिस्क है तो ये एलिमेंट कैसा होगा, रिंग होगा, एलिमेंटल रिंग। आर डिस्टेंस पे इसका जो थिकनेस है वो डी आर है, और ये एलिमेंटल रिंग है। ये क्या है, एलिमेंटल रिंग। तो मास ऑफ एलिमेंटल रिंग को आप क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो ये डीएम हो जाएगा, डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा, सिग्मा नॉट इंटू आर। डी ए क्या होता है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से डीएम को आप क्या लिखेंगे, डीएम इज 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर। तो टोटल मास क्या आ जाएगा, टोटल मास m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई सिग्मा नॉट इज कांस्टेंट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3, 0 टू आर। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 आर क्यूब, 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 आर। यही इसका टोटल मास है। ये क्या हो जाएगा, टोटल मास। क्लियर है, नोट करना। Sir, Yes sir. sir, can you explain this third step, mass of elemental ring? After that, second step, which you have written the mass of elemental. मास ऑफ एलिमेंटल रिंग इज डीएम इक्वल्स टू सिग्मा डीए। इसमें कोई डाउट है, No, sir, no.
तो सिग्मा इज गिवन है सिग्मा नॉट इनटू आर, सिग्मा नॉट इनटू आर। डीए Yes. क्या होगा, अभी जस्ट फाइंड किया है लास्ट पेज में, डीए इज 2 पाई आर डी आर, Yes, हाँ, got it. जस्ट फाइंड किया है डीए। इसका जो एलिमेंटल रिंग है, इसका जो एरिया है, इस ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया कितना है, 2 पाई आर डी आर, Yes, यहीं पे sir, फाइंड got it. किया है 2 पाई आर डी आर। तो उसी को मैंने पुट कर दिया, डीए इज 2 पाई आर डी आर। अब यहाँ से सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर इंटू आर स्क्वायर डी आर। अभी इंटीग्रेट कर, Yes, sir, thank you. सर हम जो स्मॉल आर ले रहे हैं वो रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग है ना? यस ये आर है। नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो सबसे पहले इसके बेसिक एलिमेंट को जानिए कि बेसिक एलिमेंट क्या रहा हो, किससे बना होगा ये। सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं, तो ये किससे बना होगा, तो स्मॉल स्मॉल हॉलो स्फीयर से बना होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर बना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट लूंगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिस्क से भी बना हो, आप वो भी ले सकते हैं। डिस्क समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्क ले लिया, फिर रेडियस डिक्रीज हो जाएगा ये इस साइड वाले डिस्क का, यहाँ पे एक डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, वैसे इस साइड डिस्क है। तो डिस्क भी कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, हॉलो स्फीयर ले रहा हूँ, डिस्क भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये ऐसा है। इसका जो विड्थ है, जो थिकनेस है बोल दीजिए, वो डी आर है। ये क्या है आपका, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। इसका मास क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, डीएम। मास क्या कंसिडर कर रहे हैं, डीएम। तो अभी यूनिटरी मेथड, यूनिफॉर्म देख लेते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो सिग्मा की, यहाँ पे सिग्मा नहीं रो आएगा, रो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, एम बाई वी। तो एम बाई वी आ जाएगा। एक बार इसको ड्रॉ कर लो, एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या आएगा। डन। अब यहाँ से देखो मास क्या है, वॉल्यूम वी है, तो इसका मास क्या है, एम। वॉल्यूम अगर 1 यूनिट होगा तो मास क्या हो जाएगा, एम बाई वी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रो। अगर वॉल्यूम डीवी हो जाएगा तो इसके मास को आप क्या बोलेंगे, एम बाई वी डीवी। एम बाई वी डीवी का मतलब क्या, रो डीवी, राइट। यही क्या है, डीएम। यही क्या है, डीएम। तो मास ऑफ एलिमेंटल
मास ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, ये हो जाएगा डीएम। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डीवी, राइट। अब ऐसे ऐसे हॉलो स्फीयर के मास को जीरो टू आर तक आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहाँ से रो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डीवी। अब मुझे डीवी चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, डीवी, राइट। तो डीवी चाहिए, तो डीवी कैसे फाइंड करेंगे, क्या किया, होलो स्फीयर वो जो लिया है आर डिस्टेंस पे डीआर, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इस टाइप का है ये आर डिस्टेंस पे, इसका जो थिकनेस है ये डीआर है, ये क्या है, डीआर, राइट। मुझे इसी का मास चाहिए, मुझे इसी का क्या चाहिए, मास चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसका थिकनेस क्या है, डीआर। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो अगर मैं डीवी फाइंड करूं, डीवी, तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, और जो थिकनेस होगा, उस ये जो सरफेस दिख रहा है उसका थिकनेस भी है, थिकनेस कितना है, डीआर। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। तो डीवी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। ये क्लियर है, सर 4 पाई दूसरा आर वाला भी बता दो ना, वो वाला क्या, कैसे करेंगे, वो जो माइनस करके। माइनस करो ना, खुद से करो ना माइनस, खुद से माइनस करो, देखो क्या आ रहा है। खुद से भी कुछ कर लिया करो कभी, सब कुछ मैं ही सर बता दूंगा तो तुम क्या क्यूब करोगे। क्यूब एंड स्क्वायर वाला निगलेक्ट कर देंगे ना। ये होगा ऐसा, हाँ यस यस। तो क्यूब और स्क्वायर जो आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, तो यहाँ से डीवी की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आगे सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे बोलोगे सर सॉल्व कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर बी प्लस, सॉरी 3, प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। और हर कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्लियर सुन लो, मेंस है, हर कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मेंस में आएगा वही बताऊंगा सिर्फ। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई डी आर क्यूब प्लस, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 4 पाई आर डी आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये टर्म कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये डी आर क्यूब है, ये जीरो हो जाएगा, ये डी आर स्क्वायर है, ये जीरो हो जाएगा। क्या आ रहा है, डीवी की वैल्यू क्या हो गई, डीवी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या हो गया, डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डीवी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, जहाँ पे वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो आएगा सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, एक्सेट्रा। जहाँ पे 3D आपको दिखे, सॉलिड है, 3D दिखे, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नोट कर लो।
नेक्स्ट लिखेंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ continuous mass distribution, center of mass of continuous mass distribution। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है, जहां पे कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तक डिस्क्रीट का फाइंड कर रहे थे, m1 एक m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, कुछ ऐसा फाइंड कर रहे थे। तो डिस्क्रीट में क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट में कुछ ऐसा आ रहा था। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे अगर आप आरसीएम की बात कर रहे हैं या एक्ससीएम की बात कर रहे हैं, एक्ससीएम अपना क्या होता था, m1 या सिग्मा लगा दो, सिग्मा mi xi अपॉन mi, कुछ ऐसा होता था डिस्क्रीट में। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करोगे तो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा नहीं आता, कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन आता। क्या आता है, इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट के लिए क्या लगता है, जहां पे ये सिग्मा सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, राइट। और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, समेशन, बताया हुआ है ये सब, समेशन। डिस्क्रीट कभी यूज करते हैं, सिग्मा कभी यूज करते हैं, ये डिस्क्रीट के लिए यूज होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वो मास है, कुछ भी है, यहाँ पे मास पढ़ रहे हैं इसीलिए मास लिख रहा हूँ, कुछ भी होगा जहां पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे समेशन के लिए सिग्मा यूज होगा, जहां पे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे समेशन के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है, वहां पे समेशन के लिए क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे ये सिग्मा यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। बट आपको पता है इंटीग्रेशन एम एक्स नहीं कर सकते, एम एक्स कुछ नहीं होता है, क्या होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा m की जगह पे dm, बिकॉज स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा हर केस में, तो हर केस में स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो dm आएगा। तो यहाँ पे आपको m नहीं लिखना है, क्या लिखना है, dm। यहाँ पे आपको m नहीं लिखना है, क्या लिखना है, dm। नोट कर लो इतना पहले, देखते आगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए आप एक्ससीएम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्ससीएम के लिए इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा dm इंटू एक्स अपॉन dm। फिर x क्या है, x जो होगा आपका ये है x कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लिखा मैंने यहाँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। जो आप dm मास कंसीडर कर रहे हैं ना, आप जो dm मास कंसीडर कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट नहीं है। ये क्या लिखा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, जो आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही होगा YCM, dm into y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm मींस टोटल मास है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm मींस टोटल मास। यहाँ पे y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास,
y coordinate of center of mass of dm mass, zcm, dm into z अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहाँ पे z क्या है, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, dm। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से आएगा, ये किससे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। Sir, please show last page. अभी तक लास्ट पेज ही नोट कर रहे हो? सर डिस्क्रीट वाला आपने कब नहीं सिखाया नहीं, था? नोट कर लो यार, नोट कर लो, सर डिस्कशन मत डिस्क्रीट करो वाला यार। पॉइंट कब सिखाया था? हेलो सर, हेलो, नोट कर लिया क्या? Yes, sir, हो गया। थोड़ा फास्ट नोट करो यार, कम से कम इतना तो कर लो। center of mass of a uniform thin rod, center of mass of a uniform thin rod। देख लेते हैं अभी कैसे फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास। ये थिन रॉड है, x 0 है, यूनिफॉर्म है, इसका मास m, लेंथ l, यहाँ पे x इक्वल्स टू l। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये थिन रॉड है, मैं ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ इजी कैलकुलेशन के, x ये y। तो अपने को पता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे तो क्या करेंगे अपन, जब डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे इसको तो क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये किससे बना है, स्मॉल एलिमेंट से। तो x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया dx का, ये एलिमेंट ले लिया dx, और इसका मास क्या होगा, dm, मास क्या होगा, dm। तो ये एलिमेंट एक पॉइंट मास ही है, dx क्या है, एक पॉइंट मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे लाई कर रहा होगा। इसका y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, z कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, सिर्फ xcm आएगा, सिर्फ क्या आएगा, xcm आएगा। तो xcm की अगर आप बात करेंगे, पहले dm क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इसका मास क्या हो जाएगा, dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, राइट। लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लैम्डा क्या होगा, m/l, लैम्डा क्या है, m/l, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको आप m/l भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। अगर मुझे xcm फाइंड करना है इसका, xcm, तो xcm क्या आ जाएगा, dm इंटू x। आपको पहले से पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, राइट। यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, L/2। L/2 सेंटर पे। और एक बार सॉल्व किया है पोटेंशियल एनर्जी में, बताया था सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, तो dm इंटू x हो जाएगा अपॉन dm, ऐसा लिख दिया। तो xcm, dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा dx इंटू x, ये हो जाएगा लैम्डा dx। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये हो जाएगा x dx, और ये हो जाएगा आपका dx। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, x वैरीज फ्रॉम 0 to l, ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, तो 0 to l। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा 0 to l, और ये हो जाएगा x 0 to l। तो क्या आ रहा है, l²/2, और ये l, राइट, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ रहा है, l/2। हेंस xcm की वैल्यू क्या आ गई, l/2। xcm की वैल्यू क्या हो गई, l/2। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कितने डिस्टेंस पे होगा, l/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो अगर कोई भी बॉडी है
वो यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, तो लाइज एट दियर ज्योमेट्रिकल सेंटर, लाइज एट दियर ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे अभी रॉड का देखा कहाँ पे लाई कर रहा है, L/2 पे, L/2 मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा है। तो जो भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, जैसे रॉड हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। पहले एक बार इसको नोट कर लो, आप देखते हैं। सर सर Yes, sir. जो हम dx लेते हैं, as we move on ahead in the rod, उसका भी मतलब x coordinate change होगा ना center of mass का? Yes, yes. ओके। और सर हम यहाँ वो जो dm है उसको मतलब point mass मान रहे हैं ना, because dx is very small. Yes. ओके। x तो वेरिएबल ही है ना ये वाला, इसीलिए तो लिख रही है, x क्या है, वेरिएबल है। आप यहाँ पे लो तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लो तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसिडर किया तो यहाँ पे आएगा। हाँ, जैसे स्टार्टिंग पे सपोज उसका 1 हो गया, आगे वाले का 3 या Yes. 4 वैसे। Right, right. So can you show upper part of the page? सर हम जो स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं उसका हम लोग ये ले COM निकाल रहे हैं ना, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म थिन रॉड का। तो रॉड का निकाल रहे हैं कि उसमें उससे स्मॉल से एलिमेंट का निकाल रहे हैं, रॉड का। तो मतलब हम लोग को स्मॉल एलिमेंट के हेल्प से पूरा रॉड को निकाल रहे हैं। क्योंकि डीएम लेना पड़ेगा ना। तो डीएम लेंगे तो डीएम किसका आएगा, ये रॉड है, तो रॉड है तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा ना यार, अभी तो सिखाया है स्टार्टिंग में। बिकॉज डीएम आ रहा है, तो डीएम कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे ये कैसा बना होगा, इसका बेसिक एलिमेंट तो ये स्मॉल ही होगा ना, ये वाला डीएम जिसका वेट 30x है, लेंथ dx है, वही होगा ना। तो डीएम की वैल्यू वहीं से पुट करेंगे, इसलिए स्मॉल सा एलिमेंट लिया है, इसलिए क्या किया है, स्मॉल सा एलिमेंट लिया है। नोट करके एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, कोई भी प्लेट होगा, डिस्क, सर्कुलर प्लेट ही डिस्क हो जाएगा एक तरह से, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर,
solid cylinder, hollow cylinder, it is lies at their geometrical center, at their geometrical center. Second, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मान लिया जाए, मैं एक ऐसा डिस्क कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज ये डिस्क है। अगर मुझे ऐसे यूनिफॉर्म डिस्क है, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा सपोज, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसका अगर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा तो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, बिकॉज इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। हाफ मास इस साइड, हाफ मास इस साइड, मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी, बट इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। अगर इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। if the object is if the object is symmetrical, the object is symmetry about y axis, symmetrical about y axis, then xcm will be 0, xcm will be 0 and vice versa. अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी तो y xcm 0 होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी तो ycm 0 हो जाएगा, ycm 0 हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आंसर करने के लिए, क्या अभी तक आपने सीखा है। ये रॉड है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू l है, इसका मतलब इस रॉड का जो लेंथ है वो l है, और इस ये रॉड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो ऐसा दिया हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू x, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। लैम्डा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यहाँ से यहाँ जैसे आप जाएंगे x वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है मतलब लैम्डा वैरी कर रहा है, जहाँ पे लैम्डा वैरी कर रहा है इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको एंड ए बोल देते हैं, ये एंड बी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए, इस एंड से आपको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्राई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। So वो दोनों points are only valid for uniform objects, right? यस, Okay, sir. ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट, तभी वैसा वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर। तो ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे डायरेक्टली
है ना, वी कांट फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकॉज रॉड कैसा है, रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे तो क्या करना है अपने को, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया dx का, राइट, ये एलिमेंट ले लिया dx का, इसका मास क्या हो जाएगा dm, इसका मास क्या हो जाएगा dm। तो xcm कैसे, xcm ही आएगा इस डायरेक्शन में, तो xcm ही आएगा, xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी dm इंटू x बाय dm, राइट। dm की वैल्यू क्या हो जाती है लैम्डा dx, लैम्डा dx इंटू x अपॉन लैम्डा dx, राइट। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है लैम्डा नॉट x dx इंटू x अपॉन लैम्डा नॉट x dx, यहां से लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर दो यार, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन 0 to l, यहाँ से लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x dx, लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ रहा है x क्यूब बाई 3 0 to l, और ये कितना आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 0 to l, तो ये हो जाएगा l क्यूब बाई 3, l क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 12/3, 12/3, आंसर क्या आ जाएगा 12/3, नोट कर लीजिए। Sir, rod is thin, that's why like you're taking the x-axis on the rod, na? Yes, right. नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, एक दो ऐसे मैं एक दो प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेंटर ऑफ मास, इसका ये होता है उसका ये होता है, एक दो प्रूफ करके बता देता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, center of mass of a uniform thin semi circular ring, ठीक है। ये कैसा रिंग ले लिया, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये थिन है, थिन इसलिए लिया है कि यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली, राइट। इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो मास है वो m है, r जो है वो रेडियस है, मास m एंड रेडियस r। तो यहाँ पे मैं ऐसा y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक चीज क्लियर है, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्री है, एक्स वाई के अबाउट यहाँ पे क्या है सिमेट्री है, तो ड्यू टू सिमेट्री, सबसे पहला काम ड्यू टू सिमेट्री, इसका एक्सीएम क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो एक्सीएम 0 हो जाएगा, राइट। एक्सीएम की वैल्यू क्या हो गई 0। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, YCM फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है YCM, तो ये किससे बना होगा, डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये किससे बना होगा, स्मॉल लेंथ से बना होगा, dx वैसे लेंथ से बना होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ, तो थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, लास्ट का आंसर लर्न कर लेना है बस, जो रिजल्ट आएगा समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा का, तो मुझे जब डी थीटा वाला ये एंगल लूंगा तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा मुझे, इस एलिमेंट का लेंथ मैं अज्यूम कर लेता हूँ dl, और dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अगर रेडियस r है, ये एंगल d थीटा है, देन दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क इज r d थीटा। यहां तक अभी तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? सर ये रिंग वो है, सेक्टर फॉर्मूला लगा रहे हो ना? यस। हाँ। यहाँ पे क्या किया, और ये y एक्सिस के अबाउट, यस your theta is measured in radian, right? यस, बिकॉज लेंथ आप फाइंड कर रहे हो ना, तो लेंथ ये थीटा ये r है मीटर में होगा,
तो ये रेडियन में होगा। ये किस में होगा? रेडियन। तो अपन यहाँ पे जैसे 60 डिग्री से 90 डिग्री ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, π/3 60 आएगा तो π/3 फिर पाई 3.14 वो वाला। ठीक, तो रेडियन में होगा, वो समझ में आएगा आपको आगे। तो dl इक्वल्स टू r d थीटा। तो अगर ये स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया मैंने, इस रिंग पे स्मॉल सा एलिमेंट मुझे मिल चुका है, तो इस रिंग का पहले मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा। तो कोऑर्डिनेट जब मैं फाइंड करूंगा तो ये यहाँ से ये r है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है r, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा r cos थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r sin थीटा। तो मुझे YCM फाइंड करना है, राइट। अच्छा, मास अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl, एलिमेंट dl। तो इसका मास हो जाएगा dm, dm की वैल्यू को आप क्या लिखोगे? लैम्डा dl। तो dm क्या आ जाएगा? लैम्डा को लैम्डा के टर्म्स में ही लिख रखिए, ये हो जाएगा rd थीटा। ये क्या हो जाएगा? rd थीटा। अब मुझे YCM फाइंड करना है। YCM को आप क्या लिखोगे? बिकॉज XCM तो 0 है, YCM क्या हो जाएगा? dm इंटू y अपॉन dm, अपॉन dm। आपको बताया था कि dm जो y जो होता है वो क्या होता है? y जो होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। तो dm मास किसका है यार? इसका dm मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे लाई करेगा, ये पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो y x कोऑर्डिनेट उसका r cos थीटा है, y कोऑर्डिनेट क्या है? r sin थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या है? r sin थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या है? r cos थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या है? r sin थीटा। तो यहाँ पे जो ये y होता है क्या होता है? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। तो इस dm मास का y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा। क्या है? r sin थीटा। तो y की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? r sin थीटा। क्या आएगा? r sin थीटा अपॉन dm इज लैम्डा r d थीटा। क्या हो जाएगा? लैम्डा r d थीटा। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते। लैम्डा तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा r इंटू r स्क्वायर बाहर कर दीजिए, साइन थीटा d थीटा, और यहाँ से क्या बाहर होगा? लैम्डा r, ये हो जाएगा थीटा। अब ये बताओ थीटा जो है वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है? यहाँ पे जो थीटा वैरी हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 ये to pi। ये एलिमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये एलिमेंट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक आ सकता है। जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। बट थीटा को अपने को रेडियन में लेना है, तो मैं पाई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पाई। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? 0 टू पाई, 0 टू पाई। ये भी क्या आ जाएगा? 0 टू पाई। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? लैम्डा आर कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 0 टू पाई। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? माइनस को बाहर कर दो यार, माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई माइनस 0। तो कॉस पाई इज -1, कॉस पाई इज -1, -1, और ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r/पाई। YCM क्या आ गया आपका? हेंस YCM की वैल्यू मैं इस साइड लिख देता हूँ। YCM कितना आ जाएगा? 2r/पाई। तो ऐसे ही अभी सेमी सर्कुलर रिंग आया है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग आएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क आएगा, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क आएगा, है ना। सॉलिड हेमिस्फीयर आएगा, हॉलो हेमिस्फीयर आएगा, कोन आएगा, सॉलिड कोन, होलो कोन, ये सब आएगा। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। और लास्ट का जो रिजल्ट आ रहा है ये बॉक्स वाला, उसको लर्न करना है, उसको क्या करना है? लर्न करना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बाकी सब के रिजल्ट को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये फॉर्मूला होते हैं।
सर यस सर बोलिए। सर आर साइन थीटा इसलिए है ना क्योंकि वो जो डीएल साइज का पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या वाई कोऑर्डिनेट? वो आर साइन थीटा वाला ऊपर वाई, हाँ तो वाई कोऑर्डिनेट उसका r sin थीटा इसीलिए आया है, राइट? एंड सर Right. वो डीएल ले रहे हैं तो वो उसका इसलिए अपन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिलीट कर रहे हैं ना हम लोग। अरे स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड पॉइंट पे थीटा पहले से पता है ना यार, हाँ मतलब थीटा को वेरिएबल बना कर लेंगे ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे ले गया तो थीटा 0 हो जाएगा, क्या करेंगे उसका? नहीं वो नहीं बोल रहा सर, मैं बोल थीटा या थीटा ऊपर फिगर में वो हमने वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग टू एंड पे लेना। अरे क्या बोलना चाह रहे हो भाई, क्लियर बोलो तुम। आई मीन टू से सर कि वो हम लोग डेटा लिया डेटा वो डीएल हाँ। ऑब्जेक्ट पूरा है ना खाली कि मतलब हम लोग बढ़ा सकते हैं। अरे तुम कहीं भी ले सकते हो यार, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे लेना है, कहीं भी ले सकते, यहाँ से यहाँ तक तुम कहीं भी ले सकते हो। थीटा पे ले लेना, वेरिएबल ले, एंगल वेरिएबल रखना। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया और वहां से सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल होगा ही नहीं तो क्या सॉल्व कर पाओगे तुम? थीटा कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक थीटा कांस्टेंट थोड़ी है, यस कहीं भी ले लो। ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको कुछ और ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग कुछ ऐसा है, ये x है और ये y है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ये 0 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 2 r/π, राइट? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 0 0 है, ये 0 2 r/π है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा 2 r/π, 2 r/। अगर यही ये ऐसा होता तो कुछ इस टाइप से होता, तो इसके बोर्ड सिमेट्री आती, राइट? तो अभी जो सेंटर ऑफ मास होता वो कहीं यहाँ पे होता, सेंटर ऑफ मास होता कहीं यहाँ पे होता। ये 0 0 है, ये क्या लिखते हैं अभी, x कोऑर्डिनेट हो जाता 2 r/π, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0 आता। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 r/π होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 2 r/π। कोई बोल रहा है सर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा ड्रॉ कर दिया, राइट? सेमी सर्कुलर है, ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो तुम एक्सिस भी ऐसा ही ड्रॉ कर लो, ये y बना लो, ये x कर दो। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 r/π, 2 r/π। मतलब इस पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 r/π। वो क्या है, 2 r/π, राइट? किसी ने ऐसा ड्रॉ कर लिया, सर ऐसा ड्रॉ करो यार। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा होगा और ये डिस्टेंस जो आएगा ये आएगा 2 r/π। ये क्या आएगा, 2 r/π आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब ड्रॉ कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रहेगा, नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू। सर यस सर। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है क्या सर, वो जो confusion? पहले जो जो नॉन यूनिफॉर्म रॉड था यस उसके लिए पहले आप ऐसे लिखे ना dm इक्वल्स लैम्डा dx, यस। उसके बाद फिर जब आप नॉन यूनिफॉर्म रॉड लिए वो आप सेम इक्वेशन यूज कैसे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। तो भाई dm इक्वल्स साहब क्योंकि x वैरी कर रहा है ना यार, यही है। क्योंकि तुमको ये हमेशा फर्स्ट टाइम थोड़ी कंफ्यूजन है ये वाला, फर्स्ट टाइम रहता तो समझ में आ रही है बात।
सर आप तो ये यूनिफॉर्म के लिए लिख रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे आ गया सर? अरे भाई साहब, इसको लैम्डा इंटू एक्स लिख रहे हैं ना, यस यस। ये दिख रहा है। तो वो, लेकिन नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डीएम इक्वल्स लैम्डा एक्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म रॉड ओनली ना, वो तो नेक्स्ट आप उसको वेरी लिखे। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसके लिए वैलिड कराया है? ये बोला था लैम्डा इक्वल्स टू एम इंटू एल, ये कभी लिखेंगे आप? यूनिफॉर्म रॉड। इसके लिए बोला है ये कि यूनिफॉर्म है। और ये भी बोला है कि अगर यूनिफॉर्म होगा तो आप कभी भी किसी कोई भी लेंथ लो और जितना आप लेंथ कंसिडर कर रहे हो उसका जो भी मास है डिवाइड कर दो। जैसे डीएम लिया तो डीएम बाई डीएल लिख लिया या डीएम बाई डीएक्स लिख लिया। तो यहां से आप ऐसा लिख दोगे डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स। हाँ, ये क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्म के केस में, इसलिए हाँ कर वही रहे चीज हैं। वही बोल रहा हूँ। तो यहां से समझो, यहां से इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। क्या ले रहे हैं? एलिमेंट ले रहे हैं। जब एलिमेंट लिया, इतना सा एलिमेंट लिया, क्या इतने एलिमेंट के लिए लैम्डा कांस्टेंट है? हाँ यस हाँ या ना? यस, मास इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट। हाँ इतने एलिमेंट के लिए लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज ये x डिस्टेंस पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपने x कंसीडर कर लिया, सपोज अगर x की वैल्यू 5 होती तो यहाँ पे आप लैम्डा को क्या लिख देते? लैम्डा इंटू 5, लैम्डा नॉट इंटू 5 होता ये। यस सर। तो क्या ये कांस्टेंट हो गया? हाँ यस सर। कांस्टेंट हो गया तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे फॉर हाँ या ना? वन पर्टिकुलर एलिमेंट ना, अरे ये भाई ये जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर करो ना यार, बाकी मेरा यस काम है ना यस यार आगे एक्सप्लेन करना। यस, इसके लिए कांस्टेंट। इसके लिए कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ यस सर। अगर यही एलिमेंट यहाँ पे लेता, x की वैल्यू 2 हो जाती, तो क्या मैं उसको लैम्डा इंटू 2 लिख के dx लिख देता क्या dm? इसके लिए वैलिड होता क्या ये? हाँ यस सर। इसका मतलब जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ लैम्डा नॉट इंटू एक्स dx, तो जैसे जैसे x वैरी करेगा तो क्या उन सब एलिमेंट के लिए ये वैलिड होता जाएगा? जैसे यहाँ पे एलिमेंट लिया उसके लिए वैलिड होगा, यहाँ पे एलिमेंट लिया उसके लिए वैलिड होगा, यहाँ पे एलिमेंट लिया उसके लिए वैलिड होगा, यहाँ पे एलिमेंट लिया उसके लिए वैलिड होगा। क्या होता जाएगा ये वैलिड? यस सर। तो इसलिए तो लिमिट लगा रहे हैं 0 to l, मतलब 0 to l तक जो भी एलिमेंट लोगे, अगर सपोज ये यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर किया तो 0 हो गया x की वैल्यू, यहाँ पे आ गए तो x की कुछ वैल्यू हो जाएगी उसके लिए वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे आ गए तो x की कुछ वैल्यू हो जाएगी उसके लिए वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे आ गए तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी उसके लिए वैलिड हो जाएगा। यस सर, मतलब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट के लिए सपोज 2 लैम्डा dx है, आगे वाले एलिमेंट के लिए 5 लैम्डा dx या 6 या वैसे होता यस रहेगा, उसको होता फिर रहेगा ना। इंटीग्रेट कर दीजिए। यस इसलिए यहाँ पे x आ रहा है ना, x वेरिएबल है क्या, x के साथ ये चेंज होता रहेगा dm। यस सर, मीन मास ऑफ एवरी स्मॉल एलिमेंट इज डिफरेंट। डिफरेंट होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि x वैरी कर रहा है, लैम्डा वैरी कर रहा है, इसलिए वैरी कर रहा है। तो अब यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया, मतलब पूरा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और पूरा एलिमेंट कंसीडर किया, जैसे जैसे x चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे डीएम चेंज हो रहा होगा। क्लियर अच्छा है अभी? तो सर तो हमने मतलब यूनिफॉर्म वाले से जनरल इक्वेशन बना दिया यस, dm इक्वल्स लैम्डा x, और जब लैम्डा वेरी कर रहा है मैं लैम्डा का वैल्यू लैम्डा की सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू दूं। लिमिट पुट कर दिया। इससे पहले इससे पहले कभी लैम्डा में कोई जो, अगर लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा तो अगर मैं डीएम लिखूंगा डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स, क्या लैम्डा पे डिपेंड करेगा डीएम? क्या नो लैम्डा? सर। अरे हर कोई एलिमेंट लिया, डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेंगे कहीं पे भी, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, उस केस में इसका मास भी सेम होगा, इस डीएक्स लेंथ का मास भी सेम होगा, इस डीएक्स लेंथ का भी मास सेम होगा, राइट? यस सर। लेकिन लैम्डा अगर वेरिएबल होगा तो इसका मास इसका मास सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि x वैरी कर रहा है, x चेंज हो रहा है। तो सिंपल करना है, सिर्फ लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस अच्छा ओके सिंपल। सर। और वो एरियल वाले में आपने लिखा ना हॉलो कोन एंड हॉलो सिलेंडर, उसमें कैसे होगा? उसका होलो कौन एग्जांपल ऐसा है? दिखा सकते हैं? ये ऐसा होलो कौन है? हाँ यस। मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बताओ? मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे? लाइक आप सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हो उसका? अरे मास इस बॉडी का मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उसकी सरफेसेस पे। सरफेस पे। तो सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस। वहां पे अगर मुझे मास डेंसिटी डिफाइन करनी होगी तो क्या होगी? सरफेस मास डेंसिटी आएगी ना यार। यस सर, तो उसमें फिर इंटीग्रेशन वो सब
आप एग्जांपल बाद में बताओगे। अरे वो जो आएगा एग्जाम्पल छोड़ो ना, वो इंटीग्रेशन क्या करना है, एग्जाम्पल समझ में आया कि सरफेस मास डेंसिटी कहाँ पे यूज करना है, हाँ हाँ यस। बस वही बता रहा था ना वहां पे, और क्या बता रहा था मैं। और सिलेंडर में भी वैसा ही है, सिर्फ तो सरफेसेस। बस उससे समझो ना कि तुमको कहाँ पे कौन सा यूज करना है, अब कैसे यूज करेंगे वो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। ओके सर ओके।